और कुछ नहीं। अच्छा, आत्मीय भाइयों बहनों, आपको नमन प्रणाम है। मैं आपको कुछ ऐसी वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी दे रहे हैं जो हमारे मनीषी ऋषियों ने त्योहारों के नाम पर मंदिर की व्यवस्था में ऐसा बनाया है कि वो वैज्ञानिक तथ्य है। वैज्ञानिक तरीके से हमको स्वस्थ बनाने के लिए सारे प्रयोग किए गए हैं। जैसे आप जो है कहीं घर पे हैं और वहाँ चले गए किसी घने जंगल में और वहाँ थोड़ा कोई फूल धूप दीप कुछ व्यवस्था बनाया है, फूलों का बगीचा भी है, वहाँ बैठेंगे, आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन ये नहीं जानते लोग कितनी क्षमता बढ़ेगी, बहुत बढ़ जाती है। तुरंत आपको एनर्जी मिलने जाएगी, तुरंत का क्षमता बढ़ जाएगी। और कितना दिन तक बढ़ जाएगी? मंदिर में ये व्यवस्था बनाई गई है कि फूल धूप दीप, पानी का कलश, हल्दी, सब व्यवस्था होती है वहाँ। वो एक बहुत बड़ी औसत तैयार करता है वो, और वो है औसत जो है हमारे लिए रामबाण औसत है। क्यों? क्योंकि वो जो वास्तव में रामबाण औसत भी हम क्यों कहते हैं, हमारे हृदय में जो राम है उनका औसत है वो, इसलिए रामबाण औसत कहते हैं। हमारे हृदय में राम राम राम, इसलिए 2 बार लोग कहते हैं 108 मंत्रों की व्यवस्था हो जाती हो। 2 बार राम राम कहो। एक बार राम में 54 मात्राएं होती हैं, 54 गिनती में 27वां रा है, 25वां माँ है, और ऐसे है 2 और है, आ है दूसरा। कुल 27 में 54 होता है, 54 दुना 108 हो गया। राम राम, ये राम नहीं हो, ये राम अंदर का वो राम खिलता है, खुश होंगे और आपका भला करेंगे। उनकी खुराक का हमें परवाह नहीं है, हमें परवाह है हमारे अपने स्वाद के खाने की, न कि उस राम आत्मा के लिए जो भी हम खिलाते हैं भोजन, उनका जो मंदिर में चढ़ता है वही परमात्मा का भोजन है। और वास्तव में लोग मानते हैं भगवान के लिए जा रहा है, लेकिन वो वास्तव में अपने अंदर परमात्मा का खुराक है वो, और हम वहीं चढ़ा के चले आते हैं। वास्तव में जितनी देर हम उस मंदिर में रहेंगे जहाँ पूरी व्यवस्था है, तो उतनी देर 15-20 मिनट अगर हम रह लेते हैं उस कंपाउंड में, तो हमारे अंदर एक नई शक्ति पैदा होगी। वो शक्ति हफ्ते भर पर्याप्त काम करेगी, और मूर्ति को दर्शन देके हम अपने अहंकार को खत्म करते हैं, तो नई कोशिका प्रबल होती है। तो अहंकार से कोशिकाएं मर जाती हैं। जैसे रावण का अहंकार हुआ, तो जितना उसके पास शक्तियां थी, मनुष्यों ने आंकड़ा लगाया कि 14 साल में वो उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी, तभी राम मार सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो उन्होंने राम को बताया 14 साल आपको तपस्या करना है, शक्ति बढ़ाना है, और शक्ति बढ़े कैसे? फल फूल जंगल का खाओ, अन्न जल गांव का रखाओ। क्यों? अन्न जल खाओगे तो वास्तव में कुछ न कुछ शख्स मन हो जाएगा और वो विनाश कर देगा। बहुत बड़ा नुकसानदायक है शख्स। प्रकृति के हिसाब से जो बहुत कम से कम में हो का काम चल जाए तो अच्छा है। उन्होंने 14 साल वर्जित रखा, गांव का अन्न नहीं खाया, कंदमूल खाया, जंगली फल खाया, और मन उसका ध्यान उनका उसी तरफ रहा रावण को मारने का। 12 साल उन्होंने चित्रकूट रहे, उसके बाद चले उनको मारने के लिए, शक्ति जब हो गई तो। इस प्रकार से आपसे निवेदन ये है, आप इसको समझो। अगर वो हर विद्यालय में एक छोटा सा पार्क ऐसा बनाया जाए जिसमें चारों तरफ फूल लगे हों, एक आध हल्दी के लिए पानी का नाली हो छोटी बड़ी, धूप दीप जला दिया जाए वहाँ, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा विद्यालय का। चाहेंगे तो 5-5, 2-10 रुपये बच्चों से ही लेकर के वहाँ धूप दीप जा सकती है। सरस्वती की मूर्ति है, मान लो उनको एक ऐसा लगेगा, प्रणाम करेंगे, अहंकार दूर होगा। और वहाँ बैठ के उनको 15-20 मिनट का प्राणायाम करा दिया जाए बच्चों को। अगर वो थोड़ी सी जेनेटिक सिस्टम भी करा दिया जाए मस्तिष्क धोने का,
सादे पानी में सेंधा नमक डाल के घोंघना हफ्ते में एक दिन मस्तिष्क सफा कर दिया जाए जलनेती सिस्टम से। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, फोटो शायद है, देखो ये नीचे जलनेती सिस्टम जो है, ये देखो, ये जलनेती ये बच्ची कर रही है। मस्तिष्क को एक पात्र आता है, ये देखो एक पात्र आता है, उससे वो मस्तिष्क के अंदर की जितनी भी गंदगी है सब साफ हो जाती है। ये जो है हफ्ते 10 दिन में एक बार अगर सफा कर दिया जाए मस्तिष्क को, बड़े बड़े प्राकृतिक चिकित्सालयों में तो डेली करा रहे हैं जलनेती क्रिया, एनिमा सिस्टम, आंतों को धोना, पीकर पानी उल्टी करना, ये सब प्राकृतिक चिकित्सा में शामिल है। लेकिन ये बहुत बड़ा काम करते हैं जो लोग इस प्रकार से करके जीवन जीने जंगल में, वो 200 वर्ष मामूली है जीना उनके लिए, आराम से जिएंगे। मनुष्य की उम्र का लिमिट मैक्सिमम और मिनिमम कुछ नहीं है। पूरे प्रकृति पर मनुष्य ही अपनी विद्वता से, अपने ज्ञान से प्रकृति का लाभ उठाता है। प्रकृति हमारे लिए वरदान के रूप में है। बाढ़ आई तो हमारे हित में है, आंधी आया तो भी हमारे हित में है, पर हम उसको कैसे मेंटेन करें इसका ज्ञान होना चाहिए। ऐसे झोंपड़ी बना लिया, हवा हमारे उड़ जाएगी, लेकिन अगर ज्ञान है तो व्यवस्था बना लेगा। अपने घर के पास में, गमले में, दरवाजे के ऊपर, आस पास में अगर ये ज्ञान हो कि सुगंधित फूलों का प्रभाव कितना बढ़िया होता है स्वास्थ्य के लिए दृष्टिकोण से, तो घर के आसपास गमले में फूल लगा दिया और उसके पास में जहाँ बैठना है वहाँ दीप भी जला दिया। शाम को लोग बैठते हैं, दीप जला दिया एक ठो, और वहाँ आदमी बैठेगा तो आपके अंदर बहुत बड़ी एनर्जी पैदा होगी। ये दुर्गा पूजा या सरस्वती पूजा या शिव पूजा होती है, काली पूजा, बंगाल में बहुत तगड़ा होता है क्योंकि वहाँ प्रदूषण ज़्यादा है, मांस मछलियाँ खाते हैं, वहाँ का भोजन है, तो नाली में अगर पड़ा हुआ बैक्टीरिया पैदा होते हैं, हड्डी मांस पड़ा हुआ। तो वहाँ पर काली और दुर्गा की पूजा में बहुत सारी व्यवस्था होती है। वो जो स्मेल निकलता है वहाँ धूम यज्ञ करते हैं, धूप से वहाँ लोबान और सब बढ़िया सुगंधित वातावरण बनाते हैं, तब वहाँ पूजा होती है। तो उस समय उतना एनर्जी बढ़ जाती है, जो भी वीकनेस है खत्म हो जाती है। लेकिन अब नहीं ज्ञान है, दुरुपयोग करते हैं लोग, चढ़ा के दारू भी पी लेते हैं वहीं पे, वे सब तो ना ठीक है, ज्ञान नहीं है उनको। इसलिए मैं आपसे निवेदन ये है कि सरकार तक ये व्यवस्था जाए कि हर विद्यालय में एक पार्क के रूप में, योगा पार्क के रूप में छोटा सा ही, चाहे 20 बाई 20 का ही बना हो, 40 बाई 40 का बन जाए, चारों तरफ फूल लग जाएं, हल्दी के पौधे लग जाएं, बहुत आसान है हल्दी बोना। हल्दी के पौधे से जो बढ़िया स्मेल निकलती है वायरस मर जाएगा। और उसके बाद में वहाँ का दो चार दीपक जला दिया जाए, वहाँ प्राणायाम करवा दिया जाए, वहीं छोटा मोटा योगासन करा दिया जाए, रीढ़ की हड्डी गर्म हो ऐसा आसन करा दिया जाए। शीर्षासन करने के लिए नीचे फूल रख दिया जाए 2-4, और वहाँ पर शीर्षासन करके मनुष्य बहुत बढ़िया माइंड प्राप्त कर सकता है। बाल कभी सफ़ेद नहीं हो सकते, माइंड कमजोर नहीं होगी। प्राणायाम करके, शीर्षासन करके, रीढ़ की हड्डी को गर्म करके प्रयोग किया जाए विद्यालय में, तो मेरे ख्याल से बहुत खर्चा नहीं लगेगा, लेकिन वो आदमी पॉजिटिव बन जाएगा, भविष्य में कभी भी वो गलत काम नहीं करेगा। और यह संस्कार दूसरे देशों में जाएगा तो जितने भी धीरे धीरे एटम बम, हाइड्रोजन बम बने हैं सब लोग खत्म कर देंगे। जो लोग प्रशासन पहुंचेंगे इस तरह किया हुआ आगे, वो ये नहीं चाहेगा कि हम एक पैसा किसी के लिए, वहाँ थोड़ा पढ़ाया जाए कॉलेजों में कि आपके अंदर सीसी कैमरा, कैलकुलेटर दुरुस्त है,
जो हमारे अंदर है वही बाहर बना सकते हैं। अब आप देखिए गीता में भी लिया, पत्रम पुष्पम धूपम दीपम फलम तोयम यो में भक्ता पृच्छति। पत्र पुष्प धूप दीप, धूप दीप तो खैर मैंने जोड़ा। पहले जब बना था श्लोक तब तो वहाँ प्रदूषण था नहीं, 5-6 हजार वर्ष पहले जंगल ही जंगल थे और प्लास्टिक का कोई प्रभाव नहीं था। सबसे बड़ा खतरनाक हमारे विश्व में इस समय प्लास्टिक के अणु हैं, मस्तिष्क के अंदर जाके वो डिस्टर्ब करते हैं, कमजोर करते हैं, ग्रंथियों में गड़बड़ करते हैं। और ये चीज जलनेती से या हल्दी की सुगंध या फूलों की सुगंध से प्राणायाम करने से सही हो जाएगा। अगर इसको सरकार के तक कोई पहुंचा सको भाई मेरे भाइयों, तो जैसे स्वास्थ्य मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, इनको बताया जाए, पहुंचा दिया जाए मेरी बात को, और वहाँ पर हर विद्यालय में क्यों आदेश करना है, ऐसी व्यवस्था बनाओ जिसको मान्यता लेना है विद्यालय का या विद्यालय प्राइवेट चला रहे हैं, सरकार का आदेश क्यों जाए, बस एक आध बार उनको निरीक्षण करवा दिया जाए ये है कि नहीं है, सब बनवा लेंगे। सरकारी स्कूलों में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है, वहाँ मान लो चपरासी कोई रहता ही है, वो फुल व्यवस्था बना दे, एक क्यारी में बना के 20 बाई 20, 40 बाई 40 का, और उसमें पानी किसी 2 साइड से पानी की व्यवस्था कर दी जाए, या वो सीमेंटेड गड्ढे बना दिया जाए, पानी खोल दो बह जाए और उसमें हल्दी डाल दिया जाए पानी में, बस पानी का वाष्प उड़ेगा, दिखेगा नहीं वो, लेकिन वो पूरे वातावरण को बढ़िया बना देगा हल्दी का पानी। अरे लोग अभी भी जो कोई बाहर से आता है घर पे गाँव में, तो लोटे में हल्दी डालते हैं पानी में और उसको चारों तरफ घुमाते हैं सिर के, उसके बाद दूध काली के चौका पर डालते हैं। क्यों काली के चौका पर डालते हैं? काली के चौके पे आके सब लोग नमन करते हैं, हल्दी की स्मेल उसको मिलेगी, आसपास वहाँ बैक्टीरिया मर जाएंगे और उनको भी शरीर के अंदर जितने भी बैक्टीरिया है शरीर पे कहीं से कपड़े में आए हैं खत्म हो जाएंगे। इसलिए काली के चौतरे पर वो पानी डाला जाता है हल्दी वाला। सब विज्ञान है, हमको स्वस्थ रहने के लिए ये सारा विज्ञान है, बाकी धर्म से जोड़ा गया है। देवी देवता के मूर्तियों का दर्शन करने से हमारा अहंकार दूर होता है, गलत नहीं है मंदिर, अहंकार दूर होगा, पत्र पुष्प धूप दीप की सुगंध मिलेगी थोड़ी देर के लिए, आप जानते हो ज़्यादा देर के लिए लेते हैं, और उसके बाद छोटा सा प्रसाद मिलता है। वास्तव में सुबह सुबह पहला छोटा सा ही प्रसाद खाना चाहिए, जो चीज़ प्रसन्नता से बनाया जाए भगवान के लिए और प्रसन्नता से परोसा जाए, बांटा जाए और प्रसन्नता से खाया जाए, वही तो प्रसाद है। प्रसाद पहले खाना, फिर बाद में घर पे जाकर नाश्ता करो, बड़ा बढ़िया, जितना चाहो उतना करो, तब तो प्रसाद थोड़ा डाइजेस्ट हो जाएगा। बहुत बड़ा विज्ञान है ये, क्या बताऊं मैं। अगर ऐसा विद्यालयों में किया जाए बच्चों में, वो बच्चे आगे जाके पूरे वो संस्कृति पूरे विदेश में पहुंचेगी, ये भारत की संस्कृति, और जब ये पहुंचेगी तब जो लोग उसके आगे बढ़ेंगे वो एटम बम और हाइड्रोजन बम नहीं बनाएंगे, सलाह नहीं देंगे किसी को, एक नया पैसा दूसरे को नहीं लेंगे, और जो उतना भी भ्रष्टाचारी खत्म। क्यों? थोड़ा ये भी पढ़ा दिया जाए कि भाई आपके अंदर में जो बाहर बना है वो सीसी कैमरा कैलकुलेटर आपके अंदर है, और वो आपका एक एक नया पैसा एक दशमलव पॉइंट तक का जोड़ लगा के आपकी भाग्य बनाती है। जैसे कहते हैं किस्मत है, अब किस्मत और भगवान भाग्य एक ही बात मानते हैं? नहीं, किस्मत माने होता किस प्रकार का मत है आपका, और उसी हिसाब से भाग्य बन जाएगा। मत माने विचार होता है, किस प्रकार का विचार है किस्मत हो गया। अब लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब थी, अपने मुंह से भाग्य का ना समझ के, लेकिन अगर आपको कह दिया है कि आपकी किस प्रकार की मति थी, आपके विचार कैसे रहे, इसी प्रकार से आप भुगत रहे हैं, आपका वैसे ही बना हुआ भाग्य है, तो उसको बुरा लग जाएगा। लेकिन है वही चीज, किस प्रकार का मत या विचार था आपका, वही हिसाब से आपका भाग्य बना है। तो अगर ये जानकारी हो जाए कि हमारे अंदर सीसी कैमरा कैलकुलेटर सारी व्यवस्था है, कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड, 2 प्रकार के माइंड है, हिंदी में उसको दिल और दिमाग कहते हैं, नाम 2 है और दोनों 2 हैं अलग अलग, लेकिन
सबकॉन्शियस माइंड या दिल, जिसको आत्मा कहते हैं, उसको हम जोड़े माइंड से। जोड़ने का मतलब हम उसको खुश रखें आत्मा को, तभी तो हम जोड़ेंगे। किसी मित्र को परम मित्र बनाने के लिए कुछ खर्चा भी करेंगे। तो हम आत्मा को खुश रखें, उसके लिए वो कैसे खुश होगा? परम स्वर, स्वर परम स्वर। जैसे हम श्वास ले रहे हैं स्वर बोलते हैं, लेकिन अगर कहीं सुगंधित स्वर है, सुगंधित वातावरण में, तो परम स्वर है, परमेश्वर है। परमेश्वर को हम आत्मा को देंगे, आत्मा परमात्मा बन जाएगी। बड़ा सरल तरीका है, बहुत सरल समझ है, कठिन नहीं है। ऐसे ही अगर हम मोह से बात करें, आत्मा से, परमात्मा से, तो उसको बोलते हैं अंतरात्मा की आवाज़। आएगी आपको आवाज़, यस या नो में पूछ काम करें, और फिर आदमी गलत कभी नहीं कुछ करेगा। मेरे भाइयों, इसको सरकार तक कैसे पहुँचे? कोई व्यवस्था जो लोग सुन ले रहे हैं, वो इसको, जो लोग उसमें ज़्यादा समझदारी है जिनके पास, हमको तो नहीं, मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ। मेरे 70, 75, 76 साल की उम्र में सब ज्ञान हुआ। 60 साल के बाद हमको विशेष योग की जानकारी मिली, तब हमने प्रैक्टिकल किया है। आज हम कभी शक्ति हासिल कर लिए हैं, और तमाम वैज्ञानिक चीज़ों में हमने खोज करके समाज को दे रहा हूँ मैं। यहाँ तक कि लाइलाज बीमारियों का इलाज भी मैं कर रहा हूँ निःशुल्क। यही काम केवल पत्र पर धूप दीप की व्यवस्था, और हल्दी युक्त पानी से इनिमा लगा देना, हल्दी युक्त पानी से जलनेती करा देना, हल्दी युक्त पानी को पी के उल्टी करा देना, हल्दी युक्त थाली में पानी रख के फूल दीप जला के उनको प्राणायाम करा देना, यही करवाता हूँ मैं। अब उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, तब छोटे छोटे दवाओं से उनका उपचार हो जाता है। मेरे भाइयों, इसको सरकार तक पहुँचाइए जो सुन रहे हो, या कम से कम दूसरे लोगों तक पहुँचाइए अपने मित्रों में। फिर देखिए आपको कितना पुण्य लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चीज़ है, समझने की चीज़ है, अच्छी चीज़ है आपको समझने में कि ये जो है आपके हित में, सबके हित में, विश्व के हित में है, ये विश्व के हित में है। और जो अगर हम विश्व के हित में बात करने काम कर रहे हैं, तो हमारी आत्मा खुश होगी, आपकी आत्मा खुश होगी, और आपको जहाँ भी मुसीबत पड़ेगी, वो मुसीबत में आपका साथ देगी, वो मुसीबत से टालेगी। गीता में भी इसीलिए लिखा है, जैसे गाड़ियों में रिजर्व तेल होता है, ऐसे आपके अंदर एक रिजर्व पावर भी होती है। सब पावर खत्म हो जाए, एक रिजर्व पावर रहती है, तब आदमी उसको रिजर्व पावर नहीं जानता है और आत्महत्या कर लेता है। तो यदा यदा धर्मस्य ग्लानि, धर्म का अर्थ है कि वास्तव में जो हमने आत्मोन्नति करने का, आत्मा परमात्मा जोड़ने का जो काम करते हैं, वही मेरा धर्म है। अगर नहीं किया, मुसीबत पड़ेगी। मुसीबत पड़ने के बाद भी अगर कोई पश्चाताप करे कि नहीं, मैंने गलती किया है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि, ग्लानि में पश्चाताप। एक बार दशरथ मन माहि भयो ग्लानि मोहि सुत नाही, हाय ग्लान विपुल मन व्यापी यमपुर पंथ सोजिम पापी। ग्लानि माने पश्चाताप, अपने किए हुए बुरे कर्मों का प्रभाव को हम पश्चाताप करें और प्रार्थना आत्मा से करें। तो हमारे अंदर जो रिजर्व शक्ति है, वो हमारी आत्मा उसी शक्ति से फिर से एक उत्साह देगी, एक प्रेरणा देगी, ऐसा काम कर लें। ऐसा काम कर लेने से परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्कृतम विनाशाय च दुष्कृतम, विनाश और चमन और दुष्कृत से बच जाएगा। और संभवा में जुगे जुगे, हर युग में ये सिद्धांत संभव है। गीता भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अर्थ समझो तो यही है, लेकिन आजकल धर्म के आधार पर व्याख्या किसी विद्वान ने लिख दिया है कि जब जब धर्म के हानि होगी भगवान अवतार लेंगे। ऐसा नहीं है। आज देखिए यूक्रेन और रूसिया में कितने साल लड़ाई रही, कितना विनाश हो रहा है। भगवान तो मनुष्य ही है, शैतान भी मनुष्य है। अब एटम बम, हाइड्रोजन बम कई हजारों संख्या लोगों के पास है विश्व में, और वो एटम बम के 100 गुना तेज है हाइड्रोजन बम, जो भी नागासाकी में पड़ा था उससे 100 गुना एक। कितना विनाशकारी हो सकता है। ये शैतानियत है। अपने दिमाग को चाहे शैतानियत में लगाओ, चाहे भगवानियत लगाओ। मनुष्य भगवानियत लगा दे, भगवान बन जाए, वो है भगवान, भगवान बन जाएगा मनुष्य।
अरे भाई किसी सड़क पर कोई गिर गया, उसका कोई नहीं, वहाँ एक्सीडेंट हो गया मान लो, कोई नहीं, कुछ लोग तो शराब देख रहे हैं, कुछ लोग उसको उठा के ले जाएंगे अस्पताल। या दो लोग लड़ रहे हैं खूब, एक घायल हो रहा है, दो लोग तीन लोग मिलकर एक आदमी मार रहा है, सब नहीं दौड़ेंगे, सब दौड़ पाए तो नहीं मारा जाएगा। लेकिन गिर गया हो, कोई एक व्यक्ति जाके बचाएगा, उन दोनों को मार के भगा देगा, वो उसके लिए भगवान बन गया। भगवान तो मनुष्य है, शैतान भी मनुष्य है। परमेश्वर मधुर स्वर, सुगंधित स्वर परमेश्वर है, दुर्गंधित स्वर मवेशी मारा हो, भूचा खाना हो, चमड़े का खाना हो, वो नारकी स्वर, और हम सामान्य स्वर ले रहे हैं। तो ईश्वर जो है, जो सब जगह व्याप्त है, जिसमें से हम ले रहे हैं श्वास, वो ईश्वर है, एक तत्व के रूप में है, प्रकृति का एक तत्व है वो। ईश्वर से प्रार्थना नहीं करना है, ईश्वर को पाना नहीं है। मछली को पानी पाना है क्या? नहीं, हमारे अंदर चारों तरफ से ईश्वर है, हम उसमें से श्वास लेते हैं, स्वर थोड़ा सा अंश लेते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी अंश लेते हैं, हम उसको पवन परम स्वर बना दें। अपने घर के आसपास साफ सफाई में बढ़िया फूल बगीचा लगा दें, फलों का फूलों का, और धूप दीप जला दें शाम सुबह, हो गया परमेश्वर। तो मनुष्य परमेश्वर बना सकता है जी। हमारी इस बात को मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि उस बड़े लोगों को जो सरकार तक पहुँचाए, उन तक आप पहुँचाओ, ये समाज के हित में है। रोगों से मुक्ति मिल जाएगी, जीव हत्या से बच जाएगा। धन्यवाद।